योग वसिष्ठ 97वां दिन। सर्वेषु सुखदुःखेषु सर्वासु कलनासु च मनः कर्त्री मनो भोक्त्री मानसं विधि मानवम्। कुछ क्षण चिंतन में डूबे रहने के बाद राम ने कहा, महर्षि, कितनी आश्चर्यजनक बात है कि अस्तित्वहीन अज्ञान भ्रम उत्पन्न करता है, जिससे यह अस्तित्वहीन संसार वास्तविक प्रतीत होता है। कृपया इस संबंध में विस्तार से बतलाएं कि ऐसा कैसे होता है। कृपया यह भी बतलाएं कि क्या राजा लवन को तरह तरह के दुख भोगने पड़े। कृपया यह भी बतलाएं कि कौन है जो यह सब दुख भोगता है। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राम, यह भी सत्य नहीं कि चेतना किसी प्रकार शरीर से संबद्ध है। चेतना स्वप्न की भांति इस काया की कल्पना कर लेती है। अपनी ऊर्जा से आवृत चेतना जब अपने को सीमित कर लेती है और अपने को जीव मान बैठती है, तब यही जीव उस ऊर्जा से अस्थिर हुआ संसार के कार्यों में उलझ पड़ता है। शरीर धारण करने वाले को ही पिछले कर्मों के फल के रूप में सुख और दुख होता है। जो विविध प्रकार के शरीर धारण करता है उसे हम मन या जीव भी कहते हैं। न तो शरीर को ही दुख भोग झेलने पड़ते हैं और न आत्मज्ञानी को ही। दुखों का भोग करने वाला अज्ञानी मन ही होता है। निद्रा की तरह यह अज्ञान अवस्था में ही मन दृश्य संसार का स्वप्न देखता है। जागृत अवस्था में या आत्मज्ञान होने पर ऐसा कुछ नहीं होता। अतः शरीरधारी प्राणी को ही यहाँ कष्ट भोग सहना पड़ता है और इसी को मन, अज्ञान, जीव, मानसिक आबद्धता और विशिष्टीकृत चेतना भी कहते हैं। शरीर निर्जीव है, इसलिए न वह मौज ही करता है न दुख भोगता है। अज्ञान असावधानी और मूर्खता को बढ़ावा देता है, इसलिए सुख दुख भोगने वाला मात्र अज्ञान ही है। सच्चाई यह है कि अकेला मन ही है जो जन्मता है, मरता है, रोता है, दूसरों को अपशब्द कहता है आदि। यह सब काम शरीर नहीं करता। चाहे सुख और दुख का अनुभव हो, चाहे कल्पना या भ्रम हो, सब कुछ करने वाला मन ही है। इस सब कुछ का अनुभव मन ही करता है। मन ही मनुष्य है। राजा लवन के कष्टभोग के कारण का विवरण सुनो। लवन महाराज हरिश्चंद्र का वंशज था। लवन ने सोचा, मेरे पितामह ने महायज्ञ किया था और महामानव हुए थे, मैं भी वही यज्ञ करूँगा। उसने आवश्यक सामग्री एकत्र की, पुरोहितों को बुलाया और मानसिक रूप से अपने ही उपवन में बैठे बैठे 1 वर्ष तक यज्ञ किया। उसने मानसिक रूप से यज्ञ किया था तो उसके फल का वह अधिकारी बना। हे राम, इस प्रकार मन ही तो सभी कर्मों का कर्ता हुआ और परिणामतः सभी सुखों दुखों का भोक्ता भी वही हुआ। हे राम, इसलिए अपने मन को मोक्ष के पथ पर चलाओ।